नमस्कार, बहुत स्वागत आपका राजस्थान लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात राजधानी जयपुर की करते हैं, जहां पर एक प्राइवेट कोचिंग में रविवार देर शाम 9 स्टूडेंट की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। जानकारी के अनुसार कोचिंग में दूसरी मंजिल पर क्लास चल रही थी। इसी दौरान सीवरेज लाइन से उठी बदबू से छात्र छात्राओं में बेहोशी छाने लगी। कोचिंग के प्रबंधन ने 108 एम्बुलेंस को बुलाया। इस दौरान अन्य छात्रों ने बेहोश छात्र छात्राओं को कंधे पर उठाकर बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से पास के प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत में सुधार है। पुलिस के मुताबिक कोचिंग की दूसरी मंजिल पर रूम नंबर 201 में क्लास चल रही थी। शाम करीब 6:45 पर क्लास में पढ़ाई के दौरान एक अजीब बदबू आने के चलते क्लास में मौजूद करीब 9 छात्र छात्राओं को बेहोशी छाने लगी। क्लास में हुई स्थिति को देखकर हड़कंप मच गया। बेहोशी की हालत में स्टूडेंट्स को नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि सभी की हालत में सुधार है। प्रारंभिक पूछताछ में बच्चों ने बताया कि अजीब बदबू आने के बाद वह बेहोश हो गए। उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद सोमानी हॉस्पिटल के बाहर राजस्थान यूनिवर्सिटी के निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी समेत अन्य छात्र नेता जुट गए। निर्मल चौधरी कार्रवाई की मांग कर रहे थे और इसी दौरान पुलिसकर्मियों से उलझ भी गए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लवली बदवा इस खबर पर जुड़ चुके हैं। लवली, बदबू आने के बाद छात्राओं का बेहोश होना, अब ये मामला क्या कुछ एंगल ले रहा है या क्या कुछ रिएक्शंस हैं इस पे? देखिए, पूरे मामले में कल न्यूज़ 18 पर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर ने बयान दिया था कि वो मामले में एक कमेटी का गठन कर रही हैं और उनसे जांच करवाएंगी। पुलिस के हाथ अभी भी खाली। पुलिस को अभी तक किसी ने कोई एफआईआर जो है वो नहीं दी है। पुलिस को अगर कोई एफआईआर मिलती है तो पुलिस उसके आधार पर कार्रवाई की बात को जरूर कह रही है। देर रात्रि तक छात्र जो थे नेता, उन्होंने धरना दिया था कोचिंग के बाहर, लेकिन बाद में पुलिस ने जो है उन छात्रों को देर रात को खदेड़ दिया और सर्दी का माहौल था, तो सर्दी के मौसम के बीच में भी जो बाकी छात्र थे वो वहां पर, जो प्रदर्शनकारी छात्र थे वो नहीं टिके। फिलहाल उपचार की जहां तक बात है तो बच्चों का उपचार जो है वो निजी अस्पतालों में लगातार जारी है और जो कोचिंग संस्थान है उसने उपचार में मदद की बात जो है वो भी उनकी तरफ से सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में रहस्य अभी भी बरकरार है कि आखिरकार ये गंध थी या फिर कोई किसी प्रकार का कोई केमिकल रिएक्शन था या एयर कंडीशनर से ये गैस निकली या फिर वो पूरा जो कैंपस को वो जो हॉल था उसे पैक किया हुआ था जिसकी वजह से घुटन होने की जो बात है वो सामने आ रही है, या कोई मिर्ची की छौंक थी। तो तमाम पहलुओं पर पुलिस को जांच करनी है और फिलहाल जांच जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि कल प्रदर्शन को समेटने में ही पुलिस देर रात तक लगी रही। लेकिन लवली, इस बीच में बच्चों से जो रिएक्शन आपने लिया उसमें तो यही पता चल रहा है, वो भी बता रहे हैं कि बदबू आने की वजह से, तो क्या बच्चों को ये स्टेटमेंट देने के लिए प्रेशराइज किया गया होगा? नहीं, देखिए, बच्चे जो है वहां पर इस न्यूज़ 18 में जब उनसे बातचीत की, प्रेशराइज जैसी कोई बात नहीं थी। इस गंद आने की बात सभी बच्चे करीब करीब कह रहे हैं। उस क्लासरूम के अंदर सबसे बड़ी बात ये कि 400 से ज्यादा बच्चे मौजूद थे, लेकिन केवल 8 ही बच्चे जो है वो बेहोश हुए और बाकी बच्चों को है खांसी आने की और बदबू आने की शिकायत जरूर वो लोग कर रहे हैं, लेकिन बेहोशी जैसी स्थिति में वो नहीं पहुंचे। उससे पहले क्लासरूम को खाली करा लिया गया था। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि एक ही बेंच पर जिस जगह ये बच्चे बैठे थे और वही अगर इस गंध से जो ये गंध आई है उससे अगर बेहोश हो रहे हैं और लगातार खांसी ये लोग कर रहे थे, तो जो कोचिंग का मैनेजमेंट है वो कहाँ था और उसने क्यों इस मामले को समय रहते हालांकि नहीं संभाला। ठीक है लवली, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और स्टूडेंट्स के रिएक्शंस क्या आए हैं, उनका क्या कहना है, वो आपको सुनाते हैं। बेहोश नहीं हुए, फिर चक्कर आए थे और उल्टी हुई थी बस। चक्कर आके उल्टी हो गई थी, उसके बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। सब ठीक है? तो क्या हुआ बताइए, क्या सूचना? जो सूचना मिली मेरे को तो यही मिली थी कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहोश हो गए थे। एक्चुअली कोई गैस का कोई रिसाव बताया था कि कोई गैस का रिसाव हुआ है जिसकी वजह से इनको कोई तकलीफ आई थी। सभी नहीं, 2-3 लड़कियों का है। इसकी प्रॉब्लम हुई थी, एकदम भारी भारी होने लगा था, चक्कर आके बेहोश हो गए। एक साथ कई लोगों को हुआ है? हाँ। कुछ खाया था आप लोगों ने? नहीं। फिर एक साथ कैसे हुआ, कुछ पता नहीं लगा? नहीं, बस पता नहीं, सफोकेशन हो गया अचानक से, मतलब वो गैस की तरह लगने लगा इनको। सफोकेशन हुआ? हाँ। आप तो देखिए, हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब जो है बहुत बेहतरीन तत्काल इलाज आपकी टीम ने किया। सर क्या रहा डॉक्टर साहब, अभी प्रारंभिक जांच में हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते उपचार को, लेकिन शॉर्ट में बता दीजिए कि परिजन बहुत चिंतित हैं उत्कर्ष के बच्चों को जो हैं उनको थोड़ा सा गंभीर स्थिति में है,
उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया है और वहाँ मैनेज करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ है सर बच्चों को? अननोन पॉइजनिंग मोस्ट लाइकली। अननोन पॉइजनिंग है क्या? पानी से कोई पीने से या- गैस वगैरह कुछ होगी, उसकी वजह से इनको लगातार खांसी हुई है, उसी से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है। 2 बच्चों को संभावना है कि न्यूरोलॉजिकल कोई इंसल्ट हुआ है। अच्छा, कितने बच्चे आए सर अपने अस्पताल में यहाँ? 7 बच्चे आए। 7 बच्चे, मैंने 7 बच्चे देखे हैं। अच्छा, 2 बच्चे जो है वो अभी ICU में शिफ्ट, बाकी सुरक्षित। अभी देखो हमारे पास ये सूचना मिली थी कि वहाँ कोचिंग क्लास में कुछ बच्चे जो हैं वो बेहोश हो गए और उसके बाद तुरंत हम पुलिस मौके पे गए थे। वहाँ मौका मुआयना भी किया था। वहाँ कोई ऐसी गैस, वहाँ जरूर गटर की बदबू जरूर आ रही थी, क्योंकि वो क्लासरूम काफ़ी बड़ा है, तो हो सकता है कि बच्चों को सफोकेशन से और गटर की बदबू आने से बच्चे बेहोश हो गए हो। 8 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, जिसमें से एक कुक है। एक कुक है जी, टोटल मतलब 10 है ना? जी जी। 10 लोग। तो मैं अलग अलग अस्पतालों में इनको भर्ती कराया गया। जो जहाँ जा सकता था, जैसी सुविधा थी वैसे गाड़ियों से 2 चले बच्चों को गए। एडमिट भी किया, डॉक्टर्स ने पॉइजनिंग भी बताया बच्चों ना, में, फूड नो पॉइजनिंग। नो 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 नो। देखिए अभी तक की ऐसा अभी राय अभी नहीं तक दी राय है नहीं दी और है। सबकी कंडीशन स्टेबल बताई है डॉक्टर ने। डॉक्टर से मेरी खुद भी बात हुई थी, उन्होंने कंडीशन स्टेबल बताई थी कि नॉर्मल जैसे फेंट हो जाता है। मैं सभी परिजनों को ये कहना चाहती हूँ आपकी चैनल के माध्यम से, बच्चे सब ठीक हैं। जो पहले ऑब्वियस कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो हॉस्पिटल लाए हैं, लेकिन मैं अभी उनको मिल के आ रही हूँ। बच्चियाँ सब ठीक हैं। उन्होंने कहा कि हमें बहुत आराम है, हॉस्पिटल की भी सारी सुविधा ठीक है। और चलिए अब बात डीग से बड़ी खबर की करते हैं, जहां पर 2 पक्षों में विवाद के बाद फायरिंग का मसला आया है सामने। दरअसल झगड़े के बाद तनाव जैसा माहौल हो गया है। दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज करा दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार सर्च कर रही है। तनाव बढ़ने पर गांव में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। झगड़े में 20 लोग घायल हैं। साल 2014 में एक पक्ष के खुर्शीद नाम के व्यक्ति की झगड़े में मौत हो गई थी और उसके बाद 2 पक्षों में पथराव और फायरिंग की ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दीपक, जरा पूरी घटना बताइएगा, क्या कुछ है और अभी क्या अपडेट है इस मसले में? देखिए, ये पूरा जो मामला है वो गढ़ी मेवात है, खो थाना इलाके का गांव वहां का है और लगातार 2 दिन से ये आपसी की कहासुनी दोनों पक्षों के बीच चल रही थी। लेकिन कल हालात ऐसे हुए कि दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। किसी मामले को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन आवेश में आकर के दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए और उसके बाद फिर दोपहर बाद ये घटनाक्रम हुआ कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर आकर के और फायरिंग की, पथराव किया, जिसमें कुल 21 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें 16 लोगों को जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 5 लोगों का वहां स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरे मामले को लेकर के पुलिस को जब जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और जो आरोपी थे वो मौके से फरार हो गए। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार सर्च जो ऑपरेशन है पुलिस द्वारा वो चलाया जा रहा है। जो थाना अधिकारी हैं वहाँ बिशंबर सिंह, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि अभी गांव में जो तनाव का माहौल था उसको देखते हुए पुलिस बल वहां तैनात है और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों तरफ से इस पूरे मामले में 2 अलग अलग मामले दर्ज कराए गए हैं, जिनकी पुलिस अब जांच कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। और चलिए अब बात श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की करते हैं। दरअसल रिश्वत मांगने का आरोपी पटवारी गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां पर एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और एसीबी ने गिरफ्तार कर पटवारी को जेल भेज दिया है। मई 2023 में शिकायत दर्ज कराई गई थी। परिवादी से 10,000 रुपए की घूस मांगी गई थी पटवारी के द्वारा। जो इस समय शख्स आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यही वो आरोपी पटवारी है जिसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। परिवादी से 10,000 रुपए रिश्वत मांगी गई थी और इस पर शिकायत भी मई 2023 में दर्ज कराई गई थी। श्रीगंगानगर एसीबी ने रिश्वत मांगने के 1 साल पुराने मामले में आरोपी पटवारी भैरूदान बावरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल मई 2023 में परिवादी ने पटवारी भैरूदान बावरी के खिलाफ स्मॉल पैच आवंटन पटवारियों की मौका रिपोर्ट करने की एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी, जो जांच में सही साबित हुई। हालांकि पटवारी भैरूदान बावरी को ट्रैप हो जाने का संदेह हो गया, जिस पर ट्रैप की कार्रवाई सफल नहीं हो पाई। लेकिन रिश्वत मांगने के तथ्यों की पुष्टि होने के बाद एसीबी ने आरोपी पटवारी भैरूदान बावरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भिजवा दिया है। कोटा से बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने जनरेटर चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। 18 लाख रुपए के जनरेटर को बरामद किया गया है।
आरोपी ने ऑन डिमांड ये चोरी करवाया था। टेंट हाउस संचालक विजय करण ने चोरी करवाया था। पुलिस कोटा के स्थानीय चोरों की तलाश भी कर रही है। 18 लाख की चोरी का खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है। आरोपी ने ऑन डिमांड ये चोरी करवाया था। बड़ी खबर आपको बता रहे, टेंट हाउस संचालक विजय करण ने ये ऑन डिमांड चोरी करवाया था। पुलिस कोटा के स्थानीय चोरों की तलाश कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लेकिन एक आरोपी को जरूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जनरेटर चोरी का खुलासा कोटा पुलिस के द्वारा किया गया। 18 लाख रुपए के जो जनरेटर थे उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आगे बढ़ते हुए खबरों में चित्तौड़गढ़ से खबर आपको बताते चले, जहां पर शंभूपुरा थाना पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एक पिकअप से 27 कट्टों से भरा 473 किलो 250 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया। दरअसल पुलिस की टीम गश्त के दौरान बिलोदा चौराहा के पास एक पिकअप को रोकने की कोशिश की तो पिकअप चालक गाड़ी को रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद गाड़ी की तलाशी की और उस दरमियान 27 कट्टों के अंदर अवैध अफीम डोडा चूरा भरा हुआ मिला, जिसका कुल जो वजन है वो बताया जा रहा है 473 किलो 250 ग्राम। फिलहाल पुलिस ने डोडा चूरा जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जयपुर से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज सुबह सुबह ही मॉर्निंग वॉक पर सेंट्रल पार्क में पहुंच गए। उनके साथ मंत्री कन्हैया लाल चौधरी भी मौजूद रहे और इस दौरान सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा, सुबह सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इसीलिए हर व्यक्ति को योग प्राणायाम जरूर करना चाहिए। सुनिए, मॉर्निंग वॉक के बाद मीडिया ने जब सवाल पूछा तो सीएम ने क्या रिएक्शन दिया। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनके सेहत का क्या कुछ राज है। इसी तरीके से मॉर्निंग वॉक के ऊपर निकलते हैं। इस बहाने कहा जा सकता है कि जयपुर की जो पब्लिक है उनसे भी सर सीधा जुड़ाव है। सर, मुख्यमंत्री नहीं थे उससे पहले भी आप इसी तरीके से मॉर्निंग वॉक करते थे? देखिए, बिल्कुल ये एक मॉर्निंग वॉक का, घूमने का, व्यायाम करने का, योगा करने का एक रूटीन हर व्यक्ति का होना चाहिए। अगर स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा, वो जब रहेगा स्वस्थ शरीर रहेगा। स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर होना आवश्यक है, इसलिए हमारे दिनचर्या का पार्ट है। और इसमें हमें सुबह इसके लिए समय निकालते हुए हमें इसको करना चाहिए, जिससे कि हमारा स्वस्थ और मस्त रह सके, जिससे हमारे काम की गति भी बढ़ती है और मस्त भी स्वस्थ रहे। सर, एक स्वस्थ सरकार के लिए भी जैसे कि आपने कहा कि बहुत जरूरी है आदमी की दिनचर्या में इस तरीके से मॉर्निंग वॉक से इस तरीके की एक्टिविटी होनी चाहिए। आप लगातार इस बात का जिक्र करते हैं, कोई पहली बार नहीं है कि आप इस तरीके से मॉर्निंग वॉक के ऊपर निकले हैं। देखिए, ये सभी के लिए आवश्यक है, ये सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे अपना व्यापार करने वाला हो, चाहे रूटीन में अपना जीवन जीने वाला हो। इन सबके लिए आवश्यक है कि वो सुबह स्वस्थ रहे और मस्त रहे। इसके लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज उसको करना चाहिए। इस बात के लिए भी जाना जाता है कि मुख्यमंत्री जी बातों बातों में ग्राउंड जीरो से एक जो दूर बैठा हुआ जो कार्यकर्ता है, एक जो कहा जा सकता है कि प्रदेशवासी है, उसकी नब्ज टटोल लेते हैं। देखिए, मैं कार्यकर्ताओं के बीच में रहता हूँ, कार्यकर्ताओं के लगातार संपर्क है, उनके फोन भी आते हैं, तो स्वाभाविक है जब आप सभी के बीच में रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, तो कई बातें आपके पास आ जाएंगी। सर, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक जो बजट घोषणाएं हैं उसका कहीं ना कहीं जो राज ये तो नहीं है कि सर इतने कम समय में 1 साल के अंदर 50% से ज्यादा जो बजट घोषणाएं वो इम्प्लीमेंट होना, ये तो कमिटमेंट होता है। ये है जो कमिटमेंट होता है वो पूरा करना चाहिए।
तो देखिए, ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी। इन्होंने कहा है कि मैंने जो प्रदेशवासियों से कमिटमेंट किया है वो मैं पूरा करूंगा, चाहे बजट घोषणाएं हों या इसके अलावा और जो काम है वो करेंगे। साथ ही साथ में जो मॉर्निंग वॉक को लेकर कहा है कि जो आदमी की जो दिनचर्या में होना चाहिए। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए एक और बड़ी खबर आपको राजधानी जयपुर से बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल राजस्थान दौरा है। जयपुर के दादिया में पीएम की जनसभा होगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। 1 लाख लखपति दीदी को भी न्योता इस कार्यक्रम के लिए दिया गया है। दरअसल भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर यह बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पीकेसी, ईआरसीपी जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने पर यह बड़ा भव्य आयोजन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। एक और बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर आज से प्रदेश कांग्रेस का 2 दिवसीय मंथन है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यह चर्चा आयोजित होगी। निष्क्रिय चेहरों को बाहर करने की कवायद है इसमें, और कांग्रेस में जो एक्टिव सक्रिय चेहरों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। भजनलाल सरकार को घेरने की भी रणनीति यहां पर कांग्रेस की तरफ से आज बनाई जाएगी। इस बैठक में 2 दिवसीय बैठक महत्वपूर्ण बताई जा रही है कांग्रेस के नजरिए से। 18 दिसंबर को बड़े प्रदर्शन की तैयारी में पार्टी जुटी हुई है। और इधर दिल्ली पहुंचे हैं बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को गोल्डन जोड़ी बताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वरुण धवन का बड़ा बयान। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक निडर नेता बताया। वरुण धवन ने ये बातें न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से बातचीत के दौरान कही। सुनिए जरा क्या कुछ बोला है एक्टर वरुण धवन ने। सवाल है वो है थोड़ा कठिन, इसको मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, वो भी गोल्डन जोड़ी है, वो भी गोल्डन जोड़ी ही है। जिस तरीके से वो लोग देश को चला रहे हैं, एक तरीके से सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग पार्टनरशिप जैसी रही थी। दे आर द, मतलब देश खड़ा है उनकी वजह से। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे तो फियरलेस। फियरलेस। अपकमिंग फिल्म बेबी जॉन के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंचे बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। और इस दौरान न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन जब बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने अमित शाह को हनुमान बताया। ये भी सुनिए। इस सवाल को पूछना बहुत जरूरी है, आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह हनुमान क्यों लगते हैं वरुण धवन? वो भगवान हनुमान इसलिए लगते हैं सर, क्योंकि मैं बस ऐसे ही अपना प्रचार करने गया था बेबी जॉन के लिए। वो जिस तरीके से बात कर रहे थे सर, हर जवाब में वो देश को आगे रख रहे थे या मोदी जी को आगे रख रहे थे। वो कभी भी मैं नहीं कर रहे थे, खुद का प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहे थे। वो देख रहे नहीं थे कि ये बोलने से मैं अच्छा लगूंगा, बुरा लगूंगा, देश आगे। ये बात मुझे अच्छी लगी। देश आगे इसलिए आपको लगता है कि अमित शाह देश के हनुमान? क्योंकि वो सिर्फ देश को आगे करने के लिए काम कर रहे, वो नहीं देख रहे कि मेरी पब्लिक इमेज कैसी होगी, लोग मुझे पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे। और बड़ी खबर रीट परीक्षा से जुड़ी हुई आपको बताते चले, आज से रीट परीक्षा के आवेदन शुरू हो जाएंगे। 15 जनवरी तक रीट परीक्षा के आवेदन की आखिरी तारीख होगी, यानी कि आप 15 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। अगले 27 फरवरी को एग्जाम होगा और इस बार OMR शीट में 5 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। लास्ट डेट के 43 दिन के बाद ये एग्जाम कंडक्ट होगा। दोनों लेवल के लिए अलग अलग पारी में एग्जाम कराए जाएंगे। और किस तरह पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और मैदान में किस तरह से ठंड भारी हो गई है, इससे जुड़ी हुई खबरें अब आपको बताते हैं। सबसे पहले झुंझुनू की बात करेंगे। झुंझुनू में बीते 4 दिन से सर्दी सितम जारी है। लगातार चल रही सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ी हुई है। सर्द हवाओं के कारण आज सुबह खेतों में पाइप, फसल, मेड़ सब पर बर्फ जमी हुई नजर आ रही है।
खुले में रखे पक्षियों के परिंदे में बर्फ की परत जम गई है। बीते 4 दिनों से खेतों में जम रही बर्फ को लेकर किसानों ने बताया कि बर्फ से फसलों को नुकसान होगा, खास तौर से सब्जी की फसलों में अधिक नुकसान हो रहा है। वहीं मौसम विभाग ने झुंझुनू के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए 19 दिसंबर तक शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। चार दिन से सो की जाम हो रहा है, बोझा बाजा सब बढ़ गया, बाड़ी पूरी नष्ट होगी। तो आज बर्फ कितनी जमी है? आज बढ़िया पड़ा सो की। पिछले 3 दिन से दौसा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रात के समय कड़ाके की ठंड से लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। बीती रात पारा जमाव बिंदु पर देखा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर खेतों में बर्फ जमी दिखी। सिकराय क्षेत्र में खेतों में लगे पाइप पर बर्फ की सफेद चादर नजर आई। इस दौरान पाइप, फसलों और लकड़ियों पर ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील नजर आई। ऐसे में पारा जमाव बिंदु पर होने के कारण सरसों जैसी फसल में नुकसान होने की भी संभावना है। हमारे यहाँ सिकराय क्षेत्र में आज हमको बर्फ़ बहुत ज़्यादा देखने को मिली है और इतनी बर्फ़ पड़ी है जो सरसों में बहुत ज़्यादा नुकसान है। फड़ी में इतना ज़्यादा नुकसान है कि सफ़ेद हो गई है पूरी फड़ी। और हमारे यहाँ खरबूजा तरबूज लगा रखे हैं, इसमें भी हमने 4 ऊपर से पन्नी लगा के हमने वो किया है, इसका दबाया है जो जाके मतलब वो ख़राब नहीं हो सके। उत्तरी हवाओं के कारण सीकर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। माउंट आबू में सर्दी के कारण लोग बेहाल हैं। बीती रात तापमान 3 डिग्री तक दर्ज किया गया, जबकि पिछले 4 दिन से तापमान जमाव बिंदु पर चल रहा था। सूरज की पहली किरण के साथ लोग मौसम का एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। और इधर श्री गंगानगर में भी सर्दी का असर लगातार बढ़ने लगा। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच गया, जिससे रात के समय गलन का एहसास बढ़ने लगा। ठंड बढ़ने के साथ ही आमजन के खान पान और पहनाव में बदलाव आया है। ठंड से बचने के लिए जहां एक ओर गर्म कपड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं अलाव का भी सहारा लिया जा रहा है। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में इन दिनों सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। खासतौर से रात के वक्त जो तापमान है वो गिरकर 5.5-6 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाने से रात के समय गलन का एहसास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चूँकि इन दिनों रात के तापमान के साथ साथ दिन के समय जो शीतलहर चल रही है उससे हल्की हल्की ठिठुरन होने लगी है, लेकिन दिन के समय तेज़ धूप खिलने की वजह से दिन का तापमान तकरीबन 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे लोगों को दिन के समय राहत मिलती हुई दिखाई देती है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के अंबेडकर चौक पर मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, जो सड़कें हैं लगभग सुनसान हैं, क्योंकि जो मॉर्निंग वॉकर्स थे उनकी संख्या लगभग ना के बराबर हो गई है। और जो लोग घर से बाहर। और चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।